स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। देवभूमि देख रहे हैं आप। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। लखनऊ में राजनाथ सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार करने वो पहुंचे। सीएम धामी ने जी मीडिया से इस बीच खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी मौजूद हैं। सर, क्या इस बार का चुनाव रामद्रोही और राम भक्तों के बीच हो रहा है? निश्चित रूप से देखिए, जो लोगों ने राम के अस्तित्व को नकारा है, जो राम मंदिर का विरोध करते थे, जिनके कारण से लंबे समय तक देश के राम भक्तों को और राष्ट्र भक्तों को प्रतीक्षा करनी पड़ी, तो एक तरफ वो लोग हैं वो आज भी सनातन का विरोध कर रहे हैं। आज भी तमाम तरह से जहां मोदी जी के नेतृत्व में पूरी देश की जनता, पूरे देश के राम भक्त, राष्ट्र भक्त हर्षित हैं, प्रसन्न हैं, खुशी है, एक लहर है, वहीं दूसरे कुछ लोग हैं जो लोग इसको पचा नहीं पा रहे हैं, आज भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये चुनाव सीधे सीधे राम भक्तों, राष्ट्र भक्तों के और जो देशद्रोही लोग हैं, जो देश के अंदर देश में रहकर विदेशी शक्तियों से मिले हुए हैं, उनके बीच का चुनाव है। तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों कह रहे हैं कि राम भक्तों को साइडलाइन कर दिया गया? इस बार लाल कृष्ण आडवाणी को साइडलाइन कर दिया गया, मुरली मनोहर जोशी को साइडलाइन कर दिया गया, चुनाव बाद और भी लोगों को साइडलाइन कर दिया जाएगा? नहीं, साइडलाइन करने जैसी कोई बात नहीं है। देखिए, आडवाणी जी हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता रहे हैं, देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी लंबे समय तक चली है और उन्होंने जो विरासत को आगे बढ़ाया है, पार्टी को आगे बढ़ाया है, वो काम आगे हो रहा है। मुरली मनोहर जोशी जी भी हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता रहे हैं, देश के अनेक पदों पर रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनका सम्मान सर्वोपरि है। किनारे अरविंद केजरीवाल के बयान को किस तरह से देखते हैं? अरविंद केजरीवाल देखिए अंतरिम जमानत पर बाहर आए हुए हैं और वो लोगों में केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। शराब घोटाले से उनको कोई क्लीन चिट नहीं मिली हुई है। 2 तारीख के बाद फिर से वो जेल जाएंगे, उन पर वो मुकदमा जारी रहेगा। वो मोदी जी की लोकप्रियता से घबरा गए हैं। वो जेल से बाहर आने के बाद उनको हर चीज़ का आकलन हो गया है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि कभी कहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, मोदी जी आधे टर्म में छोड़ देंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री, देश की जनता उनको बना रही है। हर वर्ग का समर्थन, हर वर्ग का आशीर्वाद उनको मिल रहा है। उन्होंने जो काम किए हैं उसके कारण से जनता के बीच में और उनके बीच में कोई नहीं है, सीधा उनका गठबंधन जनता से है और बड़ा मजबूत गठबंधन है। तो 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, 29 में फिर चुनाव आएगा, उन्हीं के नेतृत्व में फिर चुनाव होगा। क्या 400 पार आएंगे तो संविधान बदलेंगे आप लोग? 400 के लगभग तो अभी भी पार्टी एनडीए और भाजपा के पास इतनी संख्या है आज भी। वो संविधान बदलने के लिए नहीं है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। संविधान के बहुत बड़े पैरोकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आरक्षण के बहुत बड़े पैरोकार वो स्वयं हैं, इसलिए ये केवल भ्रम जैसी बातें हैं। जो लोग स्वयं आरक्षण में भी तुष्टीकरण का खेल खेल रहे हैं, जिन्होंने कर्नाटका में आज ये मॉडल लागू कर दिया है, कांग्रेस पार्टी की वहाँ सरकार है, अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण में एक वर्ग विशेष के अपने चहेते वोट बैंक को घुसेड़ दिया है उन्होंने। इसी प्रकार से संयुक्त आंध्रा में, आंध्रा और तेलंगाना एक थे, वहाँ पर भी इस प्रकार का उन्होंने प्रावधान कर दिया अपनी सरकार में रहते हुए कि एक वर्ग विशेष के लोगों को भी ओबीसी में शामिल कर दिया, जो संविधान की मूल धारा के खिलाफ है। तो वो लोग इस प्रकार के भ्रम फैला रहे हैं। कोई आरक्षण समाप्त नहीं होने वाला है, कोई संविधान नहीं बदलने वाला है। देश के अंदर बड़े निर्णय होने वाले हैं, देश के हर वर्ग के उत्थान का काम मोदी जी के नेतृत्व में आगे होने वाला है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि ये तो अभी तक ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। 400 पार इस बार आपकी सरकार बन जाएगी? हाँ, निश्चित रूप से 400 पार मैं देख रहा हूँ। मैं कई स्थानों पर गया हूँ पार्टी के काम से। तब तो पीओके भी भारत में शामिल कराएंगे, क्योंकि कई जगह से बीजेपी के नेताओं का बयान आया, असम के मुख्यमंत्री का बयान आया कि 400 पार होगा तो हम पीओके को भारत में लेकर आएंगे। नहीं, बहुत बड़े निर्णय होने हैं, उसमें पीओके भी है। लेकिन 400 पार का नारा इस बार फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद, सेकेंड फेज के चुनाव के बाद गुम होता हुआ दिख रहा है। अब कोई नेता 400 पार का नारा नहीं दिख रहा है। क्यों? कुछ ऐसी आप लोग के पास कोई इनपुट हो कि ज़्यादा नारा दे दिए थे या अति उत्साह में नारा दे दिए थे? नहीं, 400 पार का नारा धरातल पर उतर रहा है और 3 चरणों के मतदान में एनडीए और बीजेपी 200 के पार हो चुकी है और जो 4 चरणों का मतदान अभी बचा है 200 सीटों से ज़्यादा उसमें भी आएंगी और पूरा 400 पार होगा और ऐतिहासिक निर्णय होंगे।
हर वर्ग के उत्थान का होगा। और जो ये लोग देश के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं, देश के अंदर तुष्टीकरण कर रहे हैं, मोदी जी ने कहा है कि आरक्षण में किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं होने दूंगा, एक वर्ग विशेष के लोगों को नहीं देने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। तो उसको पूरी शिद्दत से हम लोग जनता को बता भी रहे हैं। अभी एक मैं आपकी बात सुना था, आपने लगभग 50 योजनाओं को गिनाया, राशन योजना, हर घर योजना, आवास योजना, गरीब आवास योजना, इतनी योजनाएं आपके पास हैं, इतना आपने काम किया, फिर भी सरिया कानून, मंगलसूत्र, मजार, मस्जिद, आप खुद मस्जिद और मजार पे सबसे अधिक काम किए, उत्तराखंड से अवैध मजार मस्जिद को साफ कर दिया आपने, ये कहाँ से आ गए? ये तो अपनी जगह पर है ही हैं, योजनाएं तो चल ही रही हैं योजनाएं, लेकिन जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आता है, एनडीए गठबंधन चुनाव में जाता है, तब उनके ही नेता कहते हैं, उनके नेता ही सनातन को गाली देते हैं, उनके नेता ही राम के अस्तित्व को नकारते हैं, राम सेतु को काल्पनिक बताते हैं, उनके नेता ही कहते हैं, एक लालू प्रसाद यादव जी जो उनके एनडीए गठबंधन के एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वही कहते हैं कि मुस्लिम वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। तो जब उनकी बात, वही अपने घोषणा पत्र में कहते हैं कि पर्सनल लॉ लागू होना चाहिए, तो तब ये सरिया कानून की बात भी आ जाती है और समान नागरिक संहिता की बात भी आती है। और उत्तराखंड की जो आप बात कर रहे हैं, उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि के अंदर उसका मूल स्वरूप खराब नहीं होना चाहिए। वो हर दुनिया के अंदर जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, आस्थावान लोग हैं, वो मूल स्वरूप को साथ छेड़छाड़ न हो, उन सबका ये विचार रहता है। तो इसके लिए वहाँ पर जो एक तरह से अतिक्रमण था, कोई नीचे अवशेष नहीं थे, उस अतिक्रमण को हमने हटाया है। तो वो हमने कोई किसी को टारगेट करके नहीं किया है, वो देवभूमि का मूल स्वरूप है, वो बना रहेगा। ये अभियान हमारा आगे भी जारी रहेगा। मणिशंकर अय्यर के बयान को किस तरह देखते हो? वो कह रहे हैं पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए, उनके पास एटम बम है, एटम बम से डरना चाहिए। आज पाकिस्तान पूरी तरह से पस्त हो गया। मोदी जी के बनने के बाद पाकिस्तान एक कोने में दुबक कर बैठ गया है। लेकिन ये देश के अंदर रहने वाले आज भी इनकी मानसिकता विदेशी है। ये देश की तरक्की की बात नहीं करते हैं। ये मोदी जी का विरोध करते करते देश के विरोध पर उतारू हो गए हैं। इनकी पार्टी के लोग कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, कभी सेना के पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, कभी देश का अपमान करते हैं। देश की जनता देख रही है। चार धाम यात्रा को लेकर किस तरह की तैयारी है? चार धाम यात्रा बहुत कठिन यात्रा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि केदारनाथ की यात्रा पैदल यात्रा है, यमुनोत्री की यात्रा पैदल यात्रा है। तो उत्तराखंड की सरकार ने, प्रशासन ने, जो लोग भी धार्मिक संगठन के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, मंदिर समिति के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, अपने स्तर से हर बार हम तैयारी करते हैं। इस बार भी तैयारी की है। शुरुआती दिनों में अधिक संख्या लोगों की आ रही है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि लोग अपने जो भी तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, वो अपने रजिस्ट्रेशन करवा कर आएँ, मौसम की जानकारी लेकर आएँ, जिससे कि उनकी यात्रा सरलता से हो पाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का साफ तौर पर कहना है कि अवैध मजारों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ।